यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 11 और उसकी आयत 1 से गौर करना शुरू करे थे और आयत 15 तक गौर करे थे। आज से हम आयत 16 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 16। यहाँ पौलुस बोलते हैं, जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गिनती की किताब बाब 15 और उसकी आयत 21 में खुदा बोलता है, तुम अपनी पुश्त दर पुश्त अपने पहले ही गूंदे हुए आटे में से कुछ लेकर उसे खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। तो आटा यानी रोटी का आटे का एक हिस्सा खुदा को नज़र के तौर पे दिया जाता था, ये लिहाज से कि पूरा आटा कबूल किया गया है। तो पौलुस यहाँ बोलते हैं पहला पेड़ा, ये जो है कौम के तरफ इशारा करता है, यानी कि जहाँ से कौम का सिलसिला शुरू हुआ, यानी हज़रत इब्राहिम, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब। यहाँ पौलुस लफ्ज़ पाक का भी इस्तेमाल करे हैं। उन्हें बोलते हैं नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा, यानी कि खुदा के लिए निकाला गया। तो जब पहला पेड़ा अलग किया गया, यानी कि खुदा के लिए निकाला गया, तो पूरे फसल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बोलने का मतलब यह है कि अगर इब्राहिम, इसहाक और याकूब खुदा के लिए अलग किए गए, तो पूरे कौम के बारे में क्या बोल सकते हैं? मेरे दोस्त, सारी कौम खुदा की है। आयत 17 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, लेकिन अगर बास डालियाँ तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैवंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया। प्यारे भाई और बहन, आज अगर हम फ़ायदा उठा रहे बोले तो इस्राएली कौम के वजह से। आयत 18 और 19 में लिखा हुआ है, तो तू उन डालियों के मुकाबले में फ़ख्र न कर, और अगर फ़ख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियाँ इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पैवंद हो जाऊं। प्यारे भाई और बहन, जैतून जो है इस्राएली कौम की एक तस्वीर है, और जंगली जैतून कलीसिया है। हर एक चीज़ जो आपके और मेरे पास है, उसकी हकीकत यह है कि खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब को बुलाया, और इस्राएली कौम से खुदा यीशु मसीह को लाया, जो हमारे खुदावन और मुंजी हैं। आयत 20 में लिखा हुआ है, अच्छा वो तो बेईमानी के सबब तोड़ी गई और तू ईमान के सबब कायम है। बस मगरूर न हो बल्कि खौफ कर। मेरे भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को बाजू रख दिया गया क्योंकि उनके पास ईमान नहीं था। मेरे मसीह भाई और बहन, आप खुदा के सामने अपनी काबिलियत या अपने आमाल के ज़रिए से नहीं खड़ सकते। आपकी कलीसिया की मेंबरशिप आपको खुदा के सामने नहीं खड़ा सकती, या फिर आपकी अच्छी ज़िंदगी आपको खुदा के सामने नहीं खड़ा सकती। आप सिर्फ एक बात के ज़रिए से खुदा के सामने खड़े हो सकते, और वो है आपका ईमान जो यीशु मसीह में है। अब पौलुस हमको खबरदार करते हैं। आयत 21 में उन्होंने बोलते हैं, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। तो जब इस्राएली कौम को खुदा नहीं छोड़ा क्योंकि उन लोग उसके खिलाफ चले गए, तो खुदा वो कलीसिया को भी नहीं छोड़ेगा जो उसके खिलाफ तालीम देती है। प्यारे भाई और बहन, जो कलीसिया
रस्मों रीतों में मसरूफ़ है, वो कलीसिया कैसा उम्मीद कर सकती है कि जब मसीह आएंगे तो कलीसिया को बादलों में खींच लेंगे। मेरे भाई, जो कलीसियाएं रस्मों रीतों में मसरूफ़ हैं, जो कलीसियाएं खुदा के राहों पे नहीं चल रही हैं, ज़रूर बड़े दिन के मुसीबतों में शामिल हो जाएंगी। अब हम आयत 22 पढ़ेंगे। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। प्यारे भाई और बहन, ये सख्ती के लफ्ज़ हैं, यानी कि पौलुस जो हैं बहुत ही सख्ती के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे हैं। तो यहाँ पौलुस गैर कौमों के लोगों से जो यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं, ये बोलते हैं कि इस्राएलियों के सख्ती को देखो। पौलुस बताना चाहते हैं कि सख्ती उन लोगों पे की गई जो गिर गए, यानी कि जो लोग खुदा से दूर हो गए। उसके बाद पौलुस यहाँ एक शर्त रखते हैं, किसके सामने? गैर कौमों वालों के सामने जो यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं। उन्हें बताते हैं कि खुदा की मेहरबानी तुम लोगों पे है, मगर उसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम लोग खुदा के मेहरबानी पे कायम रहना, और अगर नहीं रहेंगे तो इस्राएलियों के वैसा काट डाले जाएंगे। प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह पे ईमान लाने का मतलब ये नहीं है कि जो जी में आए आप करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपको ये दुनिया में जिंदा रह तक खुदा के राह पे चलना है और एक पाक और एक बेऐब जिंदगी गुजारना है। आयत 23 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, और वो भी अगर बेईमान ना रहे तो पैवन किए जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें पैवन करके बहाल करने पर कादिर है। तो मेरे भाई, जब खुदा गैर कौमों के लोगों को कबूल करा जबकि उनके पास काबिलियत नहीं थी, तो ये पक्की बात है कि खुदा इस्राएलियों को भी बहाल कर सकता, क्योंकि उनके पास भी काबिलियत नहीं है। तो खुदा फिर से इस्राएलियों को बहाल करेगा। पुराना अहदनामा साफ साफ बताती है कि इस्राएलियाँ खुदा के तरफ रुजू होंगे। इस बात का सबूत हम लोग को यिर्मयाह नबी की किताब बाब 23 और उसकी आयत 3 से 8 में मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ खुदा बोलता है, पर मैं उनको जो मेरे गले से बच रहे हैं तमाम ममालिक से जहाँ जहाँ मैंने उनको हाँक दिया था जमा कर लूँगा, और उनको फिर उनके गले खान में लाऊंगा, और वो पहलेंगे और बढ़ेंगे, और मैं उन पर ऐसे चौपान मुकर्रर करूँगा जो उनको चराएंगे, और वो फिर ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना गुम होंगे। खुदावन फरमाता है। देख, वो दिन आते हैं, खुदावन फरमाता है, कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शख्स पैदा करूँगा, और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके अयाम में यहूदा नजात पाएगा और इस्राएल सलामती से सुकूनत करेगा, और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावन हमारी सदाकत। इसलिए देख, वो दिन आते हैं, खुदावन फरमाता है, कि वो फिर ना कहेंगे कि जिंदा खुदावन की कसम जो बनी इस्राएल को मुल्क के मिस्र से निकाल लाया, बल्कि जिंदा खुदावन की कसम जो इस्राएल के घराने की औलाद को शिमाल की सरजमीन से और उन सब ममलकतों से जहाँ जहाँ मैंने उनको हाँक दिया था निकाल लाया, और वो अपने मुल्क में बसेंगे। मेरे भाई, उसके बाद अगर हम जकरिया नबी की किताब बाब 12 और उसकी आयत 10 देखेंगे, तो वहाँ खुदा बोलता है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूँगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने
छेदा है, नज़र करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने एक लौते के लिए करता है, और उसके लिए तलखाम होंगे जैसे कोई अपने पहलौते के लिए होता है। तो प्यारे भाई और बहन, ये दिन बहाली का दिन होगा। इस्राएलियाँ खुदा के पास आएंगे और गुनाहों का इकरार करके खुदा से माफ़ी चाह लेंगे, और खुदा उन लोगों को माफ़ करेगा और उनको नजात देगा जैसा उन्हें हमको दिया है। आयत 24 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से कटकर, जिसकी असल जंगली है, असल के बरखिलाफ अच्छे जैतून में पैबंद होगा, तो वो जो असल डालियाँ हैं अपने जैतून में ज़रूर ही पैबंद हो जाएंगी। तो यहाँ पौलुस जैतून का मिसाल लेते हैं। जैतून का दरख्त इसराइल है और इब्राहिम उस दरख्त के जड़ हैं। थोड़े बहुत डालियाँ काट दिए गए थे, कौम की कौम ठुकराई गई थी। खुदा गैर कौमों में पैबंद डाला, मगर उनके यहूदियाँ बनने के ज़रिए से नहीं, क्योंकि उनके यहूदियाँ बनने के ज़रिए से होता तो उन लोगों को भी पुराना एहतनामा के रस्मों रीतों पे चलना होता, बल्कि खुदा इसराइलियों को काट के और कलीसिया में पैबंद डाला, यानी कि यहूदियाँ और गैर कौम के लोगों को मिला के, और ये पैबंद ईमान के ज़रिए से था। अगर खुदा ये कर सकता था और करा, तो हम ये नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि उन्हें असल डालियों को लेके फिर से पैबंद डाल सकता है। दूसरे अल्फाजों में, खुदा जो है इसराइलियों को हमेशा के लिए नहीं ठुकराएगा। ये होगा अगर हम और एक नज़रिए से गौर करेंगे। गैर कौम मसीही लोगों से बात करते हुए पौलुस बोलते हैं, बल्कि उन लोगों को खबरदार करते हैं कि अपने आप को बड़ा मत मानो, क्योंकि खुदा यहूदियों को इसलिए ठुकराया क्योंकि उन लोग अपने आप को बड़ा समझने को लगे थे, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझने को लगे थे। प्यारे भाई और बहन, हज़रत इब्राहिम का ईमान वो दरख्त के जड़ के वैसा है जो फल देता है, और यहूदी लोग वो दरख्त के असल डालियाँ हैं। क्योंकि यहूदियों के पास ईमान नहीं था, तो उन लोग टूटे हुए डालियों के वैसे थे। गैर कौम के लोग जो यीशु मसीह पे ईमान लाए, उन लोगों को जंगली जैतून की हैसियत से पैबंद डाला गया। तो प्यारे भाई और बहन, दोनों यानी यहूदियाँ और गैर यहूदियाँ दरख्त का मज़ा यीशु मसीह पे ईमान लाने के ज़रिए से लेते हैं। ना यहूदी अपने मज़हब के ज़रिए से नजात पा सकता है, ना गैर कौम वाले अपने मज़हब के ज़रिए से नजात पा सकते हैं। अब हम आयत 25 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, ए भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ़ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, और जब तक गैर कौम पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेंगे। तो यहाँ पौलुस बोलते हैं, जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो। ये बात वहाँ से शुरू हुई जब कलीसिया शुरू हुई। आमाल की किताब बाब 15 और आयत 14 में लिखा हुआ है, शमौन ने बयान किया है कि खुदा ने पहले पहल गैर कौमों पर किस तरह तवज्जो की ताकि उनमें से अपने नाम की एक उम्मत बना ले। तो प्यारे भाई और बहन, खुदा गैर कौम के लोगों को उस वक़्त तक चुनते रहेगा जब तक कि मसीह आके अपनी कलीसिया को नहीं उठा लेते। इसराइलियों का अंधापन और उनकी सख्त दिली उस वक़्त तक चलती रहेंगी जब तक कलीसिया ये दुनिया में है। आयत 26 और 27 पढ़ेंगे, और इस सूरत से तमाम इसराइल नजात पाएगा। चुनांची लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा,
اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ تو پولس جب بولتے ہیں کہ تمام اسرائیل نجات پائے گا تو ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک اسرائیلی نجات پائے گا۔ پولس چند لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں تھوڑے لوگ نجات پائیں گے۔ یہ جو بات پولس اٹھائے ہیں وہ یسایہ نبی کی کتاب باب 59 اور اس کی آیت 20 سے اٹھائے ہیں۔ اگر ہم یہ آیت پڑھیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ سیون میں اور ان کے پاس جو یعقوب میں خطا کاری سے باز آتے ہیں ایک فدیہ دینے والا آئے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایک ایک آدمی کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ سے پلٹنا اور خدا کی طرف رجوع ہونا۔ تو تھوڑے لوگ رہیں گے جو خدا کی طرف رجوع ہوں گے، اور جو اس کے طرف رجوع ہوں گے وہ سب کے سب نجات پائیں گے۔ تو پولس یہاں اسرائیل کے بارے میں ایک قوم کے حیثیت سے بات کرتے ہیں جو تھوڑے سے لوگ نجات پائیں گے۔ تو صرف تھوڑے سے لوگ ہیں جو نجات پاتے ہیں۔ ایلیا نبی کے زمانے میں تھوڑے تھے، اور داؤد کے زمانے میں تھوڑے تھے، پولس کے زمانے میں تھوڑے تھے، اور ہمارے زمانے میں تھوڑے ہیں، اور بڑے دن کے مصیبتوں میں تھوڑے رہیں گے۔ آیت 28 سے 32 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہیں، لیکن بزرگ زندگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے، مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب تم پر رحم ہوا، اسی طرح اب یہ بھی نافرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو، اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس جو ہیں غیر قوم میں جو لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لائے تھے ان لوگوں کو لکھ رہے ہیں۔ روما میں جو کلیسیا تھی زیادہ تر غیر قوم کے لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ وقت تک کئی غیر قوم کے لوگ نجات پا لیے تھے۔ تو یہاں پولس اسرائیل کی قوم اور غیر قوم کے درمیان ایک تصویر دے رہے ہیں۔ گزرے 100 دنوں میں غیر قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، مگر اب تھوڑے سے لوگوں کو خدا کی رحمت ملی، اور یہ وقت میں اسرائیل ایک قوم کی حیثیت سے جو پہلے ایمان لا چکے تھے اب ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو پولس یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا دونوں کو، یعنی یہودیوں کو اور غیر قومی لوگوں کو اگر نجات دے رہا بولے تو وہ رحمت کے ذریعے سے، جیسا انہیں غیر قوم کے لوگوں پہ اپنی رحمت بتایا تو انہیں اسرائیلی قوم کو بھی اپنی رحمت بتائیں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں یعنی کہ یہودیاں اور غیر قوم کے لوگ ایک دوسروں سے فائدہ کیسا اٹھا رہے ہیں۔ جب کبھی خدا اپنی رحمت کسی ایک گروہ کو بتاتا ہے تو دوسری گروہ یہ گروہ کے برکت میں شامل ہو جاتی ہے۔ خدا کے اصل مقصد میں یہودیاں خدا کے برکت کا ذریعہ غیر قوم کے لوگوں کے لیے تھے، مگر جب یہودیاں یہ بات کو نظر انداز کر دیے تو خدا یسوع مسیح کے ذریعے سے غیر قوموں کو برکت بخشا۔ مگر خدا پھر بھی اپنی محبت یہودیوں کے ساتھ قائم رکھا، کیونکہ اس کا وعدہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا۔ مگر ایک دن آئیں گا جہاں یہودیاں جو ہیں خدا کے رحمت میں حصہ لیں گے۔ خدا کے ارادوں کو کوئی دھکا نہیں دے سکتا، انہیں ہر ایک کے ساتھ اپنی رحمت جتائیں گا۔ ایسا دیکھا گیا تو دونوں یعنی کہ یہودیاں اور غیر قومی خدا کے لیے اپنا دل سخت کرنے کے بعد بھی خدا ان پہ رحم کھایا اور اپنے نجات کا ہاتھ ان کے طرف بڑھایا۔
اگر ہم افسیوں کا خط باب 2 اور اس کی آیت 8 اور 9 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ یہ ہوگا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسرائیلی قوم کو بحال کرنے کی وجہ کیا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ خدا کیوں اسرائیلیوں کے بیچ بحالی لانا چاہتا ہے؟ پیارے بھائی اور بہن، اس کی وجہ خدا کا وعدہ ہے، وہ وعدہ جو انہیں ان کے باپ دادا سے کرا تھا، یعنی کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ پکی بات ہے کہ اسرائیلیاں خدا کے خلاف گئے اور خدا کے طرف اپنی پیٹھ پلٹائے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا ان کو پوری طرح سے چھوڑ دیا۔ اگر ہم پرانا عہد نامہ دیکھیں گے تو جب اسرائیلیاں خدا کے خلاف گئے تو خدا ان لوگوں کو اس کے دشمنوں کے حوالے کرا، مگر ہم یہ نہیں بھول جانا کہ جب ان لوگاں خدا کو پکارے تو خدا ان لوگوں کے لیے غازی کا انتظام کرا اور ان کو ان کے دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا اور ان کے بیچ میں بحالی پیدا کرا۔ ویسا خدا آگے چل کے اسرائیلیوں کے درمیان بحالی پیدا کرے گا۔ یاد رکھو کہ خدا رحیم و کریم ہے اور اس کے رحمت کا ہاتھ بہت بڑا ہے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے سے وقت ہم پھر سے کلام میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔